फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग गिरा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी। अगला नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन 2 में कहता है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है। तो ऑप्शन 2 का आंसर हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ियाँ। आपको पता होगा कि जो बिहार का जो भूतात्विक दृष्टि सबसे पुराना है वो खड़गपुर की पहाड़ी है। अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें है कि तराई क्षेत्र की मृदा के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए, इसे कूट से मिलाना है। तो इस मिट्टी का विस्तार बिहार की उत्तरी सीमा पर है। इस प्रकार की मिट्टियाँ बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में भी विस्तृत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करें, चौथे नंबर क्वेश्चन की। देखिए ये सब सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर इस क्वेश्चन को करके जाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आगे क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि बिहार की जलवायु पर किन कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गंगा नदी की स्थिति, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन 5वां कहता है कि बिहार में बांगर मिट्टी का विस्तार है। गया, नालंदा, बोध गया, सासाराम क्षेत्र में। बी में है गंगा, बोध गया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र। सी में है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र। और डी में है पूर्वी चंपारण, नालंदा और गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, किऊल गंडक घाघरा, या कर्मनासा गंडक घाघरा, या फिर कमला सोन बागमती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मनासा गंडक और घाघरा। अब अगले नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के क्षेत्र में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है। इसे कूट में मिलाना है, घाघरा, सोन, बागमती या फिर कर्मनासा। तो देखिए घाघरा नदी बिहार की उत्तर नदी है, उत्तर दिशा में बहती है। सोन नदी बिहार के दक्षिण दिशा में बहती है। बागमती नदी भी उत्तर बिहार की नदियां हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें है कि बिहार में जलकुंड की स्थिति के आधार पर गलत जोड़े का चयन कीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गलत की बात कर रहा है। सूर्यकुंड राजगीर में है, ये भी सही है। ब्रह्मकुंड राजगीर में है, ये भी सही है। ऋषिकुंड भी मुंगेर में है, ये भी सही है। अगर हम सीताकुंड की बात करें तो ये गलत है, क्योंकि सीताकुंड जो है वो मुंगेर जिला में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन 9 की अगर हम बात करें तो सोन नहर परियोजना की परिप्रेक्ष्य में सही का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे कूट में मिलाना है। पहला ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन है यह बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है, ये सही है। इसका निर्माण 1873 से 74 में हेडी नामक स्थान पर किया गया था, ये भी सही है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 1 और 2 इसका सही आंसर है। अगर हम 10वां नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इसमें है कि बिहार में फसल उत्पादन के आधार पर गलत कथन का चयन कीजिए। ध्यान दीजिएगा गलत कथन की बात कर रहा है। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन पूर्णिया में होता है। फाइनली ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चाय का उत्पादन सबसे अधिक वहीं पे होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है आप लोग कमेंट्स करके बताएं। बिहार के किशनगंज जिला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसका आंसर ए है। 12वां नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है। पहला है यह वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है, सही है। यह 1978 में स्थापित हुआ, ये भी सही है। इसे 1990 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ये भी सही है। यह सोन नदी के किनारे स्थित है, यह गलत है, क्योंकि वन्यजीव अभयारण्य जो है वो त्रिवेणी नहर के किनारे स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में वनों से संबंधित तथ्यों के आधार पर सही कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 ये दोनों गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। चूना पत्थर बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है और गया में जमुई जिला में सोने का भंडार पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3।
चूना पत्थर जो है वो बिहार के पश्चिमी भाग में विंध्यन क्षेत्र में पाया जाता है और सोना जो है वो जमुई जिला में पाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें कहा गया है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में है पायराइट उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में प्रथम है, बॉक्साइट का भंडार खड़गपुर की पहाड़ी में है, चूना पत्थर का प्रचुर भंडार कैमूर की पहाड़ियों में है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आंसर इसका सही है। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूची का मिलान सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सिंदूर जो है वो गोपालगंज में नहीं लखीसराय में पाया जाता है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध है सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि देखिए ये सारे जो क्वेश्चन मैंने जो करवाया है आपको, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि वन आधारित बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में कौन शामिल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन पर्णव योजना। अब क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो इसमें है कि बिहार में पाई जाने वाली गाय की प्रमुख नस्लें हैं। कूट से मिलाना है इसको, जर्सी, ऑस्ट्रेलियाई या गिर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये तीनों गाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 में बिहार राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसका राइट आंसर होगा पटना गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। पटना और गया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि जैसे देखिए निम्नलिखित में से कौन से बिहार में कार्यशील लघु अति या जल विद्युत परियोजनाएं नहीं हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनपुन जल विद्युत परियोजनाएं पटना, क्योंकि पुनपुन जल विद्युत परियोजनाएं में कोई परियोजना नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 25 बिहार राज्य में स्थित रेल मंडल का हिस्सा है। देखिए सोन मंडल, दानापुर मंडल, समस्तीपुर मंडल या भागलपुर मंडल, कूट से इसको मिलाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन 26 देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार है। देखिए आप लोग इसका आंसर बताइए हमको कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि हरहा घाटी का विस्तार है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा रामनगर दून तथा सिमेश्वर की श्रेणी के बीच। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर अगला 28 की हम बात करेंगे। देखिए 28 में कहा गया है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। कूट से इसको मिलाना है, नीचे देखिए कूट से मिलाइए और इसका सही आंसर बताइए।